नमस्कार दोस्तों। हम हमेशा इस मुद्दे के ऊपर बात उठाते रहे हैं कि अगर हमारे और आपके बच्चों में से किसी को चीफ जस्टिस बनना है, उन्हें हाई कोर्ट का जज बनना है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो उन्हें कौन सा टेस्ट पास करना होगा, उन्हें कौन सा फॉर्म भरना होगा, या फिर वो कौन सी कोचिंग ले लें कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बन जाएं। ऐसी कोई प्रक्रिया भारत में है ही नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बन जाएं। सिवाय इसके कि आप वकील होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतने साल होनी चाहिए, लेकिन चयन आपका कौन करेगा इसका कुछ पता नहीं है। क्योंकि चयन करने वाले खुद पहले से बैठे हुए जज हैं, जो खुद ही अपनी मनमर्जी से या अपने मज़े के लिए जो उन्हें सही लगता है वही करते हैं। इसका कोई टेस्ट नहीं है। अगर आपके बच्चे को जज बनना है और वो काबिल है, तो भारत में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बन सके। कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। और इस बारे में सवाल सभी उठाते रहे हैं। सरकार भी इसके ऊपर कई बार सवाल उठाती रही है कि हमारे संविधान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो सिस्टम फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने चला रखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी सुनने को तैयार नहीं होता। ये सरकार जो अभी मोदी सरकार चल रही है, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटेबिलिटी कमीशन भी लेके आई थी, लेकिन वो सब कुछ फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने उसे डस्टबिन में गिरा दिया और कहा कि नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, ये संविधान के खिलाफ है। ये सब होता रहा, लेकिन कई आवाज़ें उठी। तो कल परसों की बात है, 26 तारीख की बात है, जब लॉ डे भी था और कॉन्स्टिट्यूशन डे भी था। उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसी ऐसी बातें और मीठी मीठी बातें चीफ जस्टिस को कही हैं, क्योंकि वो भी इस मंच पे विराजमान थे। ऐसी ऐसी मीठी बातें कही हैं कि उसके बाद चीफ जस्टिस साहब को बगले झांकने पड़ गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका जवाब क्या दें और कैसे वो इसका जवाब दें। क्या इसके लिए उनके पास कोई सटीक जवाब था? उनके ऊपर प्रेशर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। द्रौपदी मुर्मू ने उनसे पूछा, क्या न्याय हर गरीब आदमी तक पहुंच रहा है? क्या हर इंसान तक न्याय पहुंच रहा है कि नहीं? इस चीज़ के बारे में आपको देखना होगा, क्योंकि न्याय तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उन्हीं को मिलता है जिनके पास बहुत पैसा है। कम पैसे वालों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी फीस होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की। द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि जब से मैं राष्ट्रपति बनी हूं, मैंने कई इंस्टीट्यूशंस को विजिट किया है, वहां पे बच्चों की प्रतिभा को देखा है। इतने प्रतिभावान बच्चे हैं, जब मैं उनसे पूछती हूं तो आप क्या बनेंगे, तो वो बताते हैं कि हम डॉक्टर्स बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, हम जो है लॉ में जाएंगे। तो तब मुझे लगता है कि वो जुडिशरी में कैसे आएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी तक को चुनने के लिए तो आईएएस के एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी को चुनने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसी के जजेस ही दूसरे जजेस को चुन लेते हैं। तो ये व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। ये पारदर्शिता इसके अंदर होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है वो टेस्ट होना चाहिए। जिस तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी होनी चाहिए। ये बातें सुनकर जैसे ही चीफ जस्टिस साहब ने इन बातों को सुना, उस समय वो बगले झांकने लगे। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि इस बात का वो जवाब क्या दें। क्या जवाब उनके पास था? क्या वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के फेवर में है? वो कैसे इन बातों का जवाब दे? इस बातों का जवाब उनके पास था ही नहीं। क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति ने अपनी मीठी मीठी बातों से उन्हें टटोला, तो उस सारी की सारी चीज़ों से वो अपने आप को वहाँ पे थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे। सीजीआई के पास इन चीज़ों का जवाब हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कॉलेजियम सिस्टम जो फिलहाल चल रहा है, उसमें दो तरह के कॉलेजियम सिस्टम है। एक सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम और एक है हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम। हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम बस इतना सा काम करता है कि वो हाई कोर्ट के जो भी नए जजेस होते हैं उनका चयन करता है और उसकी लिस्ट उठाकर भेज देता है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को। अब जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है, उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब भी होते हैं, और चीफ जस्टिस साहब और जो कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, ये तय करता है कि ये जज सही है या नहीं है, और फिर उस लिस्ट को उठा के भेज देता है केंद्र सरकार के पास कि आप इसका अप्रूवल दे दीजिए, आप इसकी इंक्वायरी करवा लीजिए, अगर सब सही है तो वापस भेज दीजिए और हम इसको जज बना रहे हैं। अगर हाई कोर्ट के अंदर किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी करनी हो, तो वो जो ट्रांसफ़र करनी है या पोस्टिंग करनी है, उसकी जिम्मेदारी भी कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर होती है। यानी कि सुप्रीम है कॉलेजियम सिस्टम, वो जो करेगा वही सब कुछ होगा। बाकी किसी के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हाँ, बस इतना सा है कि ये कॉलेजियम सिस्टम किसी जज को हटा नहीं सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो। उसका प्रोसीजर महाभियोग से ही है। बस इतनी सी बात अलग है, बाकी सारी बातें जो हैं कॉलेजियम सिस्टम के पास हैं। वो जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके से
अपनी बातों को सामने रखा और उसके बाद उपराष्ट्रपति भी अपनी बातें सामने रखते आए हैं। वो हमेशा बताते आए हैं कि संसद सुप्रीम है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो देश की संसद करती है, जिससे इस देश के लोगों ने चुन कर भेजा है, वही इस देश में सुप्रीम है डिसीजंस लेने के लिए। और कभी भी कार्यपालिका को या न्यायपालिका को हस्तक्षेप पार्लियामेंट के अंदर, यानी जो विधायिका है उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और विधायिका का भी ये फर्ज बनता है कि वो न्यायपालिका के अंदर या कार्यपालिका के अंदर अपने पावर से ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे। तो जितना हस्तक्षेप होना चाहिए उसी लेवल तक रुकना चाहिए, उससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार फिर से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि झटका लगा है, और सुप्रीम कोर्ट के जजिस ने फिर से एक बार खुले मंच पर एक दूसरे के मुंह देखने के लिए वो मजबूर हुए हैं और असहज महसूस उन्होंने किया है। जो एनजेएसी सरकार लेके आई थी, जिसमें सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि इसमें सरकार का नुमाइंदा भी होगा, जो जजों का चयन करेगा सरकार का नुमाइंदा होगा, विपक्ष का नुमाइंदा होगा, चीफ जस्टिस साहब भी होंगे, ये सारी बातें सरकार ने कही थी। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को ये मंजूर नहीं था। उन्हें लगता है कि जो सिस्टम अभी चल रहा है वो सबसे बेहतरीन सिस्टम है। हालांकि हमारे संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, ना कोई वहाँ पे व्यवस्था है। आज तक जजेस हमेशा ही व्यवस्था से ही चुने जा रहे थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम आने के बाद लगभग 20-25 साल हो गए हैं इस कॉलेजियम सिस्टम को, और तब से ये कॉलेजियम सिस्टम चल ही रहा है। कोई इसमें जो है जजिस ने बदलाव करने की कोशिश नहीं की। हर बार कहा जाता है कि हम पारदर्शी करेंगे इसे, हम इसे और पारदर्शी करेंगे, हम ये बनाएंगे, हम फलानी कमेटी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजिस का ये काम नहीं होना चाहिए। उनका काम होना चाहिए न्यायिक व्यवस्था को देखना, ना कि जजिस को चुन चुन के लाना, फिर उनके बारे में सोचना बैठना। कई बार हाई कोर्ट के जो जजिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजिस हैं जो रिटायर होने के बाद इसका विरोध करते हैं। हालांकि जब उनका कार्यकाल चल रहा होता है उस समय वो विरोध नहीं करते, लेकिन विरोध सामने आता है कि कैसे जो है उनके साथ पक्षपात किया गया, कैसे किसी किसी चीफ जस्टिस को उठाकर, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उठाकर ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ट्रांसफ़र होने के बाद वो जूनियर जज वहाँ पे बन गए। तो ये सारी चीज़ें अभी अभी छत्तीसगढ़ के जो पूर्व चीफ जस्टिस रहे थे उन्होंने भी ये बातें कही। उसके बाद वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पहुँच गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए, तो उन्होंने ये अपनी बातें, अपना दर्द सामने रखा कि किस तरीके से ये दिक्कतें आती हैं कि जजिस की जो ट्रांसफ़र है और जो पोस्टिंग है उसमें सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से दखलंदाजी करता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं और सरकार बार बार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। अपनी लिमिट्स के अंदर जितना कोशिश हो सकती है वो प्रेशर बनाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को भी शायद अब ये समझ आ रहा है कि नहीं, अब ज़्यादा दिन तक ये चीज़ नहीं चल पाएगी, कभी ना कभी तो इसके अंदर बदलाव करना होगा। और इसके कुछ संदेश भी चीफ जस्टिस कई बार दे चुके हैं कि हम जो है ऐसी प्रक्रिया ला रहे हैं, वैसी प्रक्रिया ला रहे हैं, पारदर्शी करने में ये तरीका ला रहे हैं। तो खैर सब कुछ एक दिन में तो होता नहीं, लेकिन अपने अंदर बदलाव करने की जो शुरुआत है वो कॉलेजियम सिस्टम ने करना शुरू कर दिया है, और उन्हें लगता है कि शायद देश का जो मिजाज है उस हिसाब से ही चलना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।